बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत पथ अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा सन 1995 यात्रा लंदन। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने लंदन के प्रेमियों को वापसी पर भी श्री दर्शनों का विशेष उपहार दिया। वहाँ के प्रेमियों ने भी इस अनमोल उपहार को पाकर श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद किया। फिर क्या था, आपके आगमन का समाचार पाकर अमेरिका, स्पेन, स्वीडन व अन्य स्थानों से फोन आने लगे कि श्री प्रभु जी हमारे यहाँ भी कृपा करें। श्री वचन हुए, हम इतनी दूर चलकर आए हैं, कुछ दूर अब तुम चलकर आ जाओ। श्री आज्ञा पाने की देर थी। सब प्रेमी जैसे तैसे साधन जुटाकर वहाँ एकत्र होने लगे और आपके गुणानुवाद गाते हुए विनय करने लगे कि आपने हमें यहाँ बुलाकर बहुत भारी कृपा की है। पश्चिमी देशों में रहने वाले हम जीवों को अपने श्री चरणों का साया बख्शा है। उनके साथ आए छोटे बच्चे भी श्री गुरु महिमा के भजन गाने लगे। आपने अपने वचनों में फरमाया, ये अवसर दुर्लभ महानित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। ये जो मनुष्य जन्म है ये देव दुर्लभ है। पल पल करके आयु बीती जा रही है, जो घड़ियां बीत गई वे वापस आएंगी नहीं। देखते ही देखते ना जाने कितने ही लोग चले गए। आज तक इस बात का किसी को ना पता दिया कि वे सब कहाँ चले गए, क्या बने और क्या उनका अंजाम हुआ। अपनी अपनी करनी के अनुसार ही सबको फल प्राप्त होता है। इंसान जहाँ जो बोता है वही फसल आगे प्राप्त करता है। वहाँ छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं। जैसी करनी इंसान की होती है वैसा ही भुगतान भुगतना पड़ता है। इस राज का सत्पुरुषों की संगति में आने से ही सब भेद मिलता है। ये जीवन नदी के पानी की भांति बहता जा रहा है। समझदार प्राणी वही है जो इस समय में अपना काम बना लेता है। अपना काम क्या है? अपना काम प्रभु की भक्ति है। भक्ति से ही जीव प्रभु के धाम में पहुंचता है। आप गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो आपको ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। दर्शन, सेवा, सत्संग का सबने लाभ उठाया है। यही नक्शा और तसव्वुर यदि जीवन का अंग बन जाए तो सही मायनों में आपका जीवन खुशी से भरपूर हो जाएगा। सब प्रेमी श्री चरणों में ऐसी कृपा बनी रहे कि आशीष मांगने लगे। सब ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद पाया। एक दिन साय समय जब आप सैर करने के लिए निकले तो एक सज्जन के मन में श्री दर्शन करके भाव उठा कि मैं इनके श्री चरणों में प्रणाम करूं। सैर करके आपने जब वापस आ रहे थे तो वह सामने आ गया। अंतर्यामी प्रभु ने उसका हाल पूछा तो वह श्री चरणों में प्रणाम करके बोला कि वह तंजानिया का रहने वाला है, अब लंदन में रुका हुआ है। आपने पावन वचनों में फरमाया, चाहे कोई भी कहीं भी रहे अथवा कोई भी भाषा बोले, कोई उसे गॉड कह सकता है, कोई खुदा कहकर पुकारता है, परंतु ईश्वर सबका एक है। जीवन उसी का सुख स्वरूप है जिसने भगवान के चरण कमलों का सहारा ले रखा है। जीवन का मकसद ही खुदा की बंदगी करना है। बंदगी से ही जिंदगी में खुशियाँ प्राप्त होती हैं। महाप्रभु जी के इन वचनों में निहित यथार्थता ने उसके जीवन में नव जीवन भर दिया। अनमोल निधि को पाकर उस वक्त वह सज्जन कितना निहाल हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता।
अपनी कार में बैठकर उसने अपने घर फ़ोन किया। आज मैंने सचमुच जीवन का आनंद पा लिया है। भारत से एक रूहानी पीर आए हैं, उन्हें हजरत कहूँ या खुदा, मैं बलिहार जाता हूँ। उनके उन सेवकों पर जिन्होंने मुझे खुदा से मिला दिया। एक दिन सायं समय श्री दर्शन खुले हुए थे कि और आप सबको कर कमलों से प्रसाद दे रहे थे। इतने में छोटे बच्चे श्री चरणों के पास आए। उनमें से एक योगी और एक संसारी बनकर अपने भाव प्रकट कर रहा था। संसारी वृत्ति वाला योगी ये से पूछता है कि तुम बचपन से ही संन्यास क्यों ले लिया है? अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, फिर अभी से तुम क्या करोगे? योगी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, ये सारी दुनिया झूठी है। इस दुनिया में मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे हर पल प्रभु प्रेम की कुमारी चढ़ी रहती है। संसारी ने पूछा, अपना घर बार त्याग कर, अपने माता पिता को छोड़कर स्थान स्थान पर क्यों विचर रहे हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? योगी ने उत्तर दिया, ना साथ आया कोई है और ना कोई साथ जाएगा। एक मालिक की बंदगी ही साथ जाएगी। ये हमने अच्छी तरह से सोच विचार लिया है और कि दुनिया यही रह जाएगी। वास्तविकता का बोध हो जाने पर संसारी कहने लगा, वाह जी वाह, ऐसे विचार तुम्हें किसने दिए? तुम धन्य हो जिसने मायावी संसार में रहते हुए भी सारे वैभव त्याग दिए हैं। योगी ने उत्तर दिया, ये बख्शिश मेरे सदगुरुदेव जी की है, जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। जो भी इनके श्री चरणों में आकर शीश झुकाता है, वह उसका मन हर लेते हैं और दुनिया से न्यारा बना देते हैं। दोनों ने जाकर श्री चरणों में शीश झुकाया। प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपने संसारी को फरमाया कि आज ये योगी बना है, कल योगी बनने की तुम्हारी बारी है। सब संगत जय जयकार करने लगी। आपने सबको अपने दिव्य प्रेम का अमृत पिलाकर भक्ति की दात से माला माल कर दिया। 4 सितंबर सायं समय लंदन से भारत वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पर पधारे। वहां जर्मन के एक अंग्रेज की संत मंडली पर नजर पड़ गई। श्री प्रभु जी की सुंदर छवि निहार कर वह साथ वाले भक्तों से कहने लगा कि मैंने सारी दुनिया घूम ली, पर ऐसी अलौकिक छवि नहीं देखी। उनके चेहरे पर कितना विलक्षण तेज है, आंखों में गजब का नूर है। एक भक्त जी ने संक्षेप में सब बताया। आपका संकेत पाकर उसने उसे जीवन का लक्ष्य समझाया। श्री चरणों में शीश झुकाकर वह कहने लगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने वास्तव में आज कोई अनमोल निधि पा ली है। आपने उसे श्री आनंदपुर की तस्वीर दी और पढ़ने के लिए 2 पुस्तकें दी। आशीर्वाद देकर उस अंग्रेज को आपने निहाल कर दिया। विदेश यात्रा पूर्ण कर आप मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे। अपने इष्ट देव की झलक पाते ही प्रेमी खुशी से मतवाले हो उठे। सभी एक दूसरे को बधाइयां देकर मंगल गीत गाने लगे। आज खुशी का दिन है, आया प्रभु जी घर में आए हैं, होवे मुबारकबाद, सभी को सुंदर दर्शन पाए हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ सन 1996 यात्रा। परम पुरुष भक्ति मुक्ति के दातार श्री परम अवतार श्री आनंदपुर में विराजमान थे। बैसाखी का शुभ पर्व था। हजारों की संख्या में संगतें यहाँ श्री दर्शन के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु और पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्र थी। तभी अचानक ही सबके प्राण प्यारे दिलों के सहारे, हर दिल की धड़कन व रोम रोम में बसने वाले महाप्रभु जी ने एक ऐसी लीला रची जिसे देखकर सब प्रेमियों के दिल घबरा गए। न जाने आपने अपने तन पर
क्यों इतना भारी कष्ट लिया 15 अप्रैल को, जबकि श्री अनंतपुर संगतों से खचाखच भरा हुआ था। आपकी सेहत सकुशल ना होने के कारण प्रबंधकों और सेवादारों ने डॉक्टरों के परामर्श से चिकित्सा लाभ हेतु विदेश जाने का कार्यक्रम बनाया। सब प्रेमी सजल नयनों से श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम पर दया करो, पसीजो प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र सकुशल होकर अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल करो। उनकी विनय सुनकर आपने श्री मुख से फरमाया, आप सेवा सुमिरन और सत्संग में दिल लगाना, हमारी इसी में खुशी है कि आप भक्ति में आगे से आगे बढ़ते जाओ। श्री प्रयागधाम पहुंचकर पूना में भी कुशल डॉक्टरों की राय ली गई। उन्होंने परस्पर परामर्श करके फ्रांस के एक डॉक्टर की योग्यता के बारे में बताया। सेवकों ने श्री चरणों में फ्रांस वाले डॉक्टर को दिखाने की विनय की। श्री आज्ञा पाकर फ्रांस में रहने वाले प्रेमियों को सब कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया। वीजा लगने तक परहितकारी महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान होकर सेवा कार्य करवाते रहे। 6 जून को जब आप फ्रांस की ओर प्रस्थान करने लगे तो सेवकों का दिल भर आया और विनम्र विनय भाव से विनय करने लगे कि हम आंखें बिछाकर आपकी राह निहारेंगे। आप स्वस्थ होकर सुंदर सेहत में मैं शीघ्र ही आकर श्री दर्शनों से निहाल करना। दयानिधि महाप्रभु जी ने फरमाया, चिंता ना करो, हम कुछ दिन में के लिए जा रहे हैं, आपकी भावना के अनुसार हम जल्दी ही लौटेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहुंचकर भक्तों ने जो निवास स्थान बनाया था, श्री प्रभु जी ने वहां कृपा फरमाई। आप अस्वस्थ होने के कारण पेरिस गए, परंतु ये केवल बहाना था। वास्तव में आप वहां पर जागृति प्रदान करने के लिए पधारे। साय समय कुछ भक्तों की विनय पर उनके घरों में को कर्तार्थ किया। एक भगत जी के घर कुछ फ्रेंच व्यक्ति भी आए हुए थे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें फरमाया, भाषा चाहे कोई भी हो, देश हो या विदेश, मानुष तन का लक्ष्य केवल प्रभु को याद करना है। उनमें से एक फ्रेंच व्यक्ति ने कहा, ये कार्य बहुत कठिन है। आपने फरमाया, यदि संतों से मिलन हो जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने प्रश्न किया, गॉड और हम एक हैं, फिर भी वह दिखाई क्यों नहीं देता? आपने फरमाया, एक होते हुए भी आपस में विक्षेप है, बीच में माया का पर्दा आ गया है, जिसने जीव को भगवान से विलग कर दिया है। यदि माया का पर्दा हट जाए तो एक होने में देर नहीं लगेगी। उसने पुनः प्रश्न किया, पर्दा कैसे हट पाएगा? आपने फरमाया, जब जीव प्रभु नाम से सच्ची लिव लगाएगा, प्रभु से सच्चा प्यार होना चाहिए। सच्चे प्यार से ही प्रभु का दीदार होता है। श्री वचनों की निराली रोशनी पाकर वह फ्रेंच व्यक्ति निहाल हो गया। उसका अज्ञान व भ्रम दूर हो गया और मन में आह्लाद छा गया। श्री चरणों में शीश झुकाकर धन्यवाद कर आपने भाग्य मनाने लगा। इसके बाद सैर हेतु आपने एक बाग में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की कार के पीछे 2 कारें सेवकों की थी। कुछ दूर जाकर कार ओझल हो गई। फिर तो सेवकों के मन में खूब खलबली मची। इधर उधर सब और चक्कर लगाकर देखा, परंतु श्री कार कहीं भी दिखाई ना दी। उधर बाग में पहुंचकर आपने देखा कि सेवकों की कार अभी नहीं पहुंची। आपको सेवकों की चिंता होने लगी। ड्राइवर भक्त को ढूंढने के लिए भेजा। भगवान की लीला को इंसान कैसे समझ सकता है? भक्तों के लिए भगवान का कुछ पल के लिए ओझल हो जाना दुश्वार हो गया। ढूंढते ढूंढते जब उनकी आंखें भर आई तो वे करुणा स्वर में पुकार करने लगे, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, अपनी कृपा से हमें शीघ्र ही दर्शन दो। आपके बिना हमारा एक एक पल भारी होता जा रहा है। कृपा कीजिए प्रभु, अब तो और विलंब ना कीजिए।
बस शीघ्र ही दर्शन दीजिए। कुछ ही पल पश्चात जो ही भीगी पलकें उठाकर सामने देखा तो श्री प्रभु जी सन्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाग में सब आपके पीछे पीछे चल दिए। अपने अनेक प्रकार के सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपने फरमाया कि हम भी शिमला पार्क और मोती बाग में ऐसे फूल लगाएंगे। वहाँ से फिर वापस निवास स्थान पर पधारे और भक्तों को सन्मुख बिठाकर श्री वचन फरमाए। पेरिस जैसी नगरी देखकर अपने चित्त को भरमाना नहीं है। गुरुमुखों का जो कर्तव्य है उसे सदा स्मरण रखना है। गुरुमुखों का समय बहुत कीमती है, इसलिए हमारी आज्ञा है कि आप सब भजन पर बैठ जाएं। जितना समय मिले भजन का आनंद लो और अंदर के दिव्य नज़ारों के दर्शन करो। बोल जयकारा बोल मेरे शीतल महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। टूलूज श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने जिस कार्य हेतु फ्रांस में कृपा की थी, ये वह खूबसूरत नगर था। 8 मई को आप डॉक्टर जीन फसाडे के क्लिनिक पर गए, पधारे। डॉक्टर ने जब आपके मनोहारी मुखमंडल की ओर निहारा तो उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश की अनुभूति हुई। वह बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, आप भारत को छोड़कर इस छोटे से शहर में केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए ही आए हैं। मुझे जो ये सेवा का सुअवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। मेरे पास आभार प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। डॉक्टर और स्टाफ के सेवा भाव से आपने प्रसन्न हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। स्पेन श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने चिकित्सा लाभ प्राप्त कर 13 मई को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जब चरण स्पर्श किए तो प्रेमी जन खुशी से झूमते झुमाने लगे। श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में शुक्राना के पुष्प अर्पित करने लगे, जिनकी महान कृपा से गुरुमुखों की पुकारे स्वीकृत एवं फलीभूत हुई। उन्होंने अपनी उमंग और उत्साह से श्री प्रभु जी का स्वागत किया। सबसे पहले हालचाल पूछकर आपने अमृतवाणी में फरमाया, कुदरत ने इस संसार की रचना रचाकर जड़ और चेतन दोनों वस्तुएं पैदा कर दी हैं। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। इसकी कदर कीमत जानना बहुत जरूरी है। जैसे लकड़ी जब कारपेंटर के पास पहुंचती है तो वह उस लकड़ी को मेज, कुर्सी, सिंहासन आदि के रूप में बदल देता है, तो वही लकड़ी कितनी कीमत और उपयोगी बन जाती है। फिर वह भव्य सुंदर भवनों में शोभा पाती है। बोल जयकारा बोलिए श्री कुदरत ने मनुष्य को चेतन रूप में पैदा किया। इसके रहते यदि आत्मा का काम नहीं किया तो फिर इसकी हैसियत ही क्या है। इसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, किंतु क्योंकि ये भोक्ता के साथ साथ कर्ता भी है, यदि अपने कर्तापन को ना समझा तो ये नीचे गिर जाएगा। यदि सही मार्ग पर चल पड़ा तो वो परमात्मा से मिल जाएगा। अपनी अकल बुद्धि चतुराई से इसे कभी सफलता नहीं मिल सकती।
दुनिया में चाहे कितना भी ऊंचा रुतबा क्यों ना प्राप्त कर ले, फिर भी भक्ति की कमाई के बिना इसकी हस्ती ना के बराबर है। जब तक जीव को पूर्ण सदगुरु की शरण नहीं मिलती तब तक इसका सुधार नहीं हो सकता, जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। उनकी रहनुमाई में चलते जाने से ही इसका जीवन संवर सकता है, वरना मालिक की प्रीत के बिना जीव मृतक के समान है। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए ही नानका, जिह प्रीत नहीं भगवंत गुरबाणी। भाग्यशाली हैं वे जीव जो सत्पुरुषों की संगति में आते हैं और उनकी आज्ञा पहुँच में अपने जीवन का ध्येय बनाते हैं, जो दरबार के पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करते हैं। वे जीव ही सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। वे प्रेमी अपने मुख से यही कहते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस सच्चे दरबार की चरण शरण में बैठे हैं। इन पावन सुमधुर वचनों को श्रवण कर प्रेमियों के हृदय खुशी से भर गए और कहने लगे, सचमुच ही हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें श्री अनंतपुरवासी भगवान मिल गए हैं। एक दिन सायं 6 बजे सेवकों के संग सैर पर कृपा की। बहुत बड़े एक पार्क में सब कारें पहुंच गई। क्यारियों में रंग बिरंगे पुष्प शोभायमान हो रहे थे। सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थी। भक्तजन एक एक चीज दिखला रहे थे। आप भी मौजवश अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे थे। आगे चलकर देखा तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। चलते चलते आप उनके पास रुक गए। इतने में वे सब भी आपके सन्मुख आकर खड़े हो गए। बच्चों से जब उनकी भाषा में पूछा गया कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, तो वे प्रभु जी की ओर संकेत करके कहने लगे, ये हमारे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने उनके सिर पर अपना कर कमल रख कर फरमाया, आप भी बहुत प्यारे हो, आप सदैव खुश रहो, हमारी यही चाहना है। प्रभु जी की लीला अगम और अपरंपार है। किस मौज में कहाँ पहुँचते हैं इसका कोई भेद नहीं जान सकता। किसी के शुभ संस्कार होते हैं तो वहाँ कृपा करते हैं और किसी के पास स्वयं ही पहुंचकर शुभ संस्कार बनाते हैं। उनमें से एक बच्चे ने आगे बढ़कर कहा, आज मेरा जन्मदिन है। हम सब उसे मनाने हेतु ही यहाँ इस पार्क में एकत्र हुए हैं। आपने उस बच्चे को कर कमलों से कोक, चॉकलेट व टॉफियाँ दी। वह खुशी खुशी आपका धन्यवाद करने लगा। फिर अन्य बच्चों को भी प्रसाद दिया। उस स्पेनिश बच्चों के साथ उनकी टीचर भी थी। वह भी श्री प्रभु जी की लीला को निरख कर अत्यंत प्रभावित हो रही थी। उस टीचर ने आगे होकर अपने दिल के भाव व्यक्त किए। कहने लगी, मैंने भारत के सदग्रंथों में गुरु की महिमा के विषय में पढ़ा है और सोचती थी कि क्या मुझे अपनी आंखों से ऐसे गुरु के दर्शन होंगे, पर ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्पेन में ही मिल जाएंगे। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो अपनी आंखों से ये सुंदर दृश्य देख रही हूँ। श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर उसकी आत्मा आनंदित हो उठी। कुछ देर के पश्चात आपने वापस आश्रम में कृपा की। सभी प्रेमियों को पास बिठाकर सचेत करते हुए फरमाया, आप सब प्रेमी भक्तों को सेवा और भक्ति की लगन लगी हुई है। हम आपकी इस लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। एक बात को बहुत ध्यान देकर सुनो।
कि आप इस माया की इलेक्ट्रॉनिक नगरी में रहते हैं। मन और माया किसी के भी हितैषी नहीं है। जरा सी गफलत हो जाने पर ये अपना प्रभाव डाल ही देते हैं। दोहा। यहू सब माया मिर्ग जल झूठा झिलमिल झिलमिल होई, दादू चिलका देख कर सत करी जाना सोई, छलावा छल जाएगा सुपना बाजी सोई, दादू देखना भूलिए ये निज रूप न होई। अर्थात मायावी मृग सुख मृग तृष्णा के जल की न्यायी असत्य है। परंतु जैसे रेगिस्तान में प्यास से व्याकुल मृग चमकती रेत को जल समझकर भागता है, ऐसे ही आम संसारी लोग माया के पदार्थों को सत्य मानकर बैठते हैं। स्वप्न के मिथ्या दृश्यों की न्यायी माया का ये पसारा भी मिथ्या है। इसको देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वास्तविकता नहीं है। सत्यता तो केवल नाम और सद्गुरु के वचनों में है। गुरु आज्ञा में चलता हुआ जो पांचों नियमों का नित्य नियम से अपनाता है, वही इस माया के वार से बच सकता है। जितना अपने मन को भजन और सेवा में लगाओगे, उतना ही हमें अपने पास पाओगे। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा और परलोक का मार्ग भी सुखद हो जाएगा। सद्गुरु की कृपा और रहमत पाकर प्रेमी जन कृत कृत्य हो गए। लंदन। स्पेन से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लंदन पधारे। लंदन की धरती आपका चरण स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर ठहराने लगी। आपके आगमन का शुभ समाचार पाकर दूर दूर से प्रेमी जन मंगल धाम आश्रम में आकर दर्शन लाभ प्राप्त करने लगे। अपने प्राणधन नैनाभिराम महाप्रभु जी के सुंदर दर्शन पाकर गुरुमुख प्रेमियों ने अमूल्य अनमोल निधि को पा लिया। श्री प्रभु जी भी अपने पावन वचनों में भक्ति की मुक्तामणियां लुटाने लगे। एक दिन श्री वचनों में फरमाया कि महापुरुषों का अवतरण इसी हेतु ही संसार में होता है कि संसार में आकर जो जीव अपने वास्तविक काम से अपने उद्देश्य से गाफिल हो जाते हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाना, मानुष जन्म का कर्तव्य सुझाना और आचरण में जीवन बनाने के साधन जुटाना। उनका ये केवल यही मिशन होता है कि ऐसे संयोग को पाकर जीव अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा ले, उस लक्ष्य की पूर्ति करके मानुष जन्म को सार्थक कर ले। महापुरुषों का मिलना इसीलिए ही दुर्लभ संयोग कहा गया है कि उनकी संगति के बिना आनंद और सुख एवं भक्ति सुधा का स्रोत अन्य किसी यत्न से प्राप्त नहीं हो सकता। मार्गदर्शन ना मिलने से जीव सही मार्ग से भटक जाता है। जिस सुअवसर से लाभ उठाना था वह नहीं ले पाता। वह कौन सा लाभ है? मानुष जन्म का सच्चा लाभ यही सत्संगति से सुरती अपनी जोड़। मानुष जन्म का सच्चा लाभ यही सत्संगति से अपनी सुरती जोड़, विषयों से मन को हटा करके प्रभु भक्ति में चित्त को जोड़। यदि मानुष तन का सच्चा लाभ उठाना चाहता है, तो इसे सफल बनाना चाहता है, तो अन्य अन्य वस्तुओं के मोह से नाता तोड़, विषय विकारों के ख्यालों को मन से हटाकर सुरती सत्संगति में जोड़। महापुरुषों के निर्देश अनुसार जीवन बना, उन्होंने भक्ति सुधा की धारा प्रवाहित की है। इन नियमों को साधनों को अपना, जिससे तेरा मन माया की गंदगी से साफ हो जाए। जब मन पवित्र व साफ हो जाएगा तो इसमें से मालिक की दरगाह इसमें मालिक का दीदार होगा।
आनंद और खुशी से भरपूर हो जाएगा। ये खुशी और आनंद सदा सदा के लिए पास रहेगा। श्री वचनों में भक्ति को पाने के गूढ़ रहस्य को जानकर प्रेमियों के हृदय बाग बहार हो गए। श्री अनंतपुर वासी गुरुमुखों की हार्दिक अनुनय विनय ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया। आप स्वदेश लौटकर शीघ्र ही श्री अनंतपुर पधारे। सब प्रेमियों ने अपने प्राण धन महाप्रभु जी का स्वस्थ सुंदर सेत में श्री दर्शन पाकर खूब खुशियां मनाई। फिर रौनक बहारें छा गई। अगस्त सन 1996 महापुरुष जीव कल्याण के लिए अनवरत कार्यरत रहते हैं। डॉक्टर ने स्वास्थ्य को देखते हुए विश्राम करने और शीघ्र यात्रा ना करने का परामर्श दिया, परंतु करुणानिधि जगतारण प्रभु जी ने 2 मास पश्चात ही पुनः लंबी विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। धन्य है महापुरुष, धन्य है उनका अपने प्रेमियों के प्रति असीमित प्रेम। 21 अगस्त बुधवार को श्री महाप्रभु जी बम्बई एयरपोर्ट से जर्मन के लिए रवाना हुए। वहाँ के प्रेमियों ने भगवान को सन्मुख पाकर खुशी भरे गीत गाकर उनका अभिनंदन किया। आपने सत्संग वचनों में मानव जन्म का लक्ष्य को पाने के लिए जागृति प्रदान की, नव चेतना का संचार किया। फ्रैंकफर्ट जर्मन। समय जब श्री प्रभु जी जर्मन के इस खूबसूरत शहर के एक बाग में सैर कर रहे थे, तब उसमें चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। वहाँ के रहने वाले एक भगत जी ने बताया कि ये फूल केवल देखने में ही सुंदर हैं, पर इन फूलों में नाम मात्र को भी सुगंध नहीं है। आपने फरमाया सारी दुनिया का यही हाल है, बस ऊपर से तो चमक दमक दिखाई देती है, परंतु अंदर से सब परेशान व दुखी है। वह प्रेमी कहने लगा, मैं आप पिछले 30 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि यहाँ हर इंसान के दिल में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। यहाँ हर इंसान के दिल में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। स्वभाव से एकदम रुखे हैं, कोई सहानुभूति नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े सेठ धनाढ़े अरबों खरबों के मालिक हैं, परंतु अंदर झांक कर देखे तो उनकी दशा बड़ी दयनीय है। आपने द्रवित होकर फरमाया, सब कुछ समझते और जानते हुए भी जीव भगवान से माया ही मांगता है। जबकि महापुरुषों कथन करते हैं, साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। गुरबाणी प्रभु जी के सच्चे नाम बिना मालिक की दरगाह में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, इसलिए हर श्वास में प्रभु नाम का सुमिरन ही करो। विदेशों में चकाचौंध कर देने वाली माया के प्रभाव से सत्पुरुषों की कृपा के बिना बचना सहज नहीं है। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी हम नाम का सुमिरन करते हैं, भक्ति के अन्य नियमों की पालना भी करते हैं, परंतु हमारे कई काम फिर भी अटके पड़े हैं। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, भक्ति के साधन नियम सेवा सत्संग भजन सुमिरन और सब निष्काम भाव से सब करो। ये इसलिए नहीं करने कि दुनिया के काम संवर जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मकान जायदाद मिल जाए या काम धंधा चल पड़े। भक्ति तो इसलिए करनी है कि ये दुर्लभ जन्म मिला ही भक्ति करने के लिए है। निष्काम भाव से भक्ति के साधन अपनाएगा तो सब काम संवर जाएंगे। स्पष्ट शब्दों में कहे इन वचनों को श्रवण कर उस प्रेमी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगाने लगती।
लगी और भक्तों पर असीम कृपा फरमाते हुए आपने उन्हें नाम की बख्शिश की। उस पूंजी सच्ची पूंजी को पाकर प्रेमियों ने आपका कोटि कोटि धन्यवाद किया और श्री चरणों में नतमस्तक हुए। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। न्यूयॉर्क अगले पार्ट में पढ़ेंगे।